निष्काम से तो आत्मज्ञान प्रतिबंध निर्माण भवती आदर्श निर्मार्जनवत कहा गया था। जैसे दर्पण का मल को दूर किया जाता है, सफाई की जाती है, उसी प्रकार से निष्काम पूर्वक करने वाले पुरुष के लिए कर्म उसके अंतःकरण में जो आत्मज्ञान उत्पत्ति के प्रतिबंध की भूता दोष है उनको निवृत्त करने के लिए होता है, उनकी सफाई के लिए है, ऐसा कह दिए थे। यहाँ पर देखिए आनंदकार समझा रहे, ज्ञानी अभिप्रायेण तो अनिष्टापादान से इष्टापादन रूपत्वात् प्रसंग से आभासत्व आह। और तीसरा कोटि कौन था, जहां पे हमने लिए थे उत्पन्न आत्मविद्या, उसके लिए कहते हैं कर्म का आरंभ नहीं किया जा रहा है तो वहां तो इष्ट ही है, वह अनिष्टापत्ति नहीं है, वहां इष्टापत्ति है कि जिसके अंदर उत्पन्न हो गया आत्मविद्या उसके अंदर उसके लिए तो आरंभ करना व्यर्थ ही है। इसलिए अनारंभ अपनी निरर्थ, क्यों अनारंभ उसके लिए कि निरर्थकत्वात् उसका कोई प्रयोजन नहीं रह गया, अंतर्गण शुद्धि भी प्रयोजन भी नहीं रह गया, मोक्ष का प्रयोजन भी नहीं रह गया। जिसके अंदर आत्मविद्या उत्पन्न हो गई है, मोक्ष प्राप्त कर लिया, उसका कोई प्रयोजन ही नहीं रह गया। अतः उसके लिए तो कर्म आरंभ वैसे भी जरूरत नहीं। कर्मणा पतिते जंतुर विद्या च विमुच्यते तस्मात् कर्म न कुर्वन्ति यत पारदर्शिणः। महाभारत शांति पर्व 242वां अध्याय 7वां श्लोक। कर्मणा पतिते जंतु, जीव जो है कर्म से ही बंधा हुआ है और विद्या से यह मुक्त होता है। इसलिए पारदर्शन यतः, जो पारदर्शी यति है वो लोगों के लिए कर्म करने की कोई जरूरत नहीं रहा। न कर्म कुर्वन्ति क्रियापदश्चैव पुरस्तात् संन्यासश्च तयो संन्यासेवात्यरे चयत। नारद परिव्राजक उपनिषद में वर्णन करते हुए कहा, भाई देखो कर्म मार्ग और संन्यास मार्ग ऐसे दो साधन मार्ग पूर्व काल में अनादि काल में प्रजापति ने कहा था। उन दोनों में से भी कौन सा श्रेष्ठ है, संन्यास एवं अत्यरेचयात्, संन्यास ही सर्वश्रेष्ठ है। इतना ही नहीं, कैवल्य उपनिषद में देखिए त्यागे नैके अमृत मानसु न प्रजा धने न वारी भी इत्यादि कहा करके अंतिम कह दिया त्यागे नैके। कैवल्य उपनिषद प्रथम अध्याय 2 श्लोक है। नान्य पंथा द्वितीयनाय श्वेताश्वत्रोपनिषद है 3 अध्याय 8वां श्लोक 3-8। त्यागे नहीं के, त्याग के द्वारा ही श्रेष्ठ कुछ लोग मोक्ष को प्राप्त किए और इस ज्ञान मार्ग के अलावा दूसरा कोई मार्ग ही नहीं है उसे प्राप्त करने के लिए। इत्यादि श्रुतिभ्यश्च न्यायाच्च, एक लौकिक न्याय भी है। भाई साधन में हम कब तक बने रहेंगे, जब तक हमारा लक्ष्य प्राप्त न हो। बाद में तो साधन को त्याग नहीं पड़ते, लौकिक न्याय। आगे विस्तार समझाएंगे लौकिक न्याय को नौका का दृष्टांत लेकर के। अतः निष्कर्ष क्या निकला, उपाय भूतानि कर्माणि संस्कार द्वारेण ज्ञान से, ज्ञान ने तो अमृतत्व प्राप्ति ही। इसलिए ज्ञान के उपाय भूत हैं, साधन भूत हैं और ये कर्म वे कैसे, संस्कार द्वारेण अंतर्न शुद्धि का साधन रूपे नहीं। ये जो है ना कर्म ज्ञान के भी साधन हो जाते हैं। साक्षात ज्ञान उत्पन्न नहीं होता, कर्म करते करते ज्ञान उत्पन्न हो जाए ऐसी बात नहीं है। कर्म से अंतरण शुद्धि होगी, अंतरण शुद्धि होने से ज्ञान उत्पन्न होता है। इसलिए संस्कार उत्पत्ति द्वारा ज्ञान के प्रति कर्माणि उपाय भूतानि भवन्ति साधनानि भवन्ति। क्योंकि किंतु ज्ञानेन अमृतत्व प्राप्ति ही, केवल ज्ञान से ही अमृत की प्राप्ति होती है। और ज्ञान कैसा पैदा होगा उसके लिए अनेक रास्ता अपनाना पड़ता है, जैसे तैसे उत्पन्न हो जावे वो है। क्योंकि श्रुतियां कह रही है इसी कैवल्य उपनिषद में, केन उपनिषद में कह रहा है देखिए, अमृतत्वम विविंदते विजया विंदिते अमृतम इत्यादि श्रुति स्मृतिभ्यश्च इत्यादि अनेकों श्रुतियां और स्मृतियां हैं। द्वितीय खंड का
चौथा मंत्र में आएगा विद्या विदते अमृतम। नहीं नद्या, देखो अब लौकिक न्याय बता रहे, नहीं नद्या पारगो नावम न मुंचती यथेष्ट देश गमनम प्रति स्वातंत्र सती। क्योंकि पारग, पार को जानने वाला आदमी नावम न मुंचती, नौका को नहीं त्यागेगा, ऐसा नहीं हो सकता। जबकि वह यथेष्ट देश के गमनम प्रति स्वातंत्र सती, यथेष्ट देश के प्रति जाने के लिए जो स्वतंत्र है वह उसे क्यों बैठा रहेगा, वह चुपचाप उस नौका में बैठा नहीं रहेगा। जो जानता है ओ नदी का पार आ गया, आने से पहले खड़े हो जाते हैं, आने के बाद क्या है, आने ही वाला है बस इससे पहले ही खड़े हो जाते हैं। ट्रेन में भी देख लो ऐसे होता है ना, स्टेशन आ ही रहा है, आउटर लाइन आया नहीं, इतने में सब खड़े होकर दरवाजे तक सामान ढोना शुरू कर देते हैं, चलो बैठो। आजकल प्लेन में भी वही कर, हाँ प्लेन में भी ये हाल हो गया, बैठो जबरदस्ती बिठाए रखते हैं, बैठो बोलते हैं सब, पहले मैं पहले बाहर निकलूँ, मैं पहले बाहर निकलूँ सोचते हैं आदमी। तो उसमें भी 8-8-10 घंटे के सफर हो गए, लंबे लंबे सफर हो गए उस प्लेनों में भी, हालत बहुत खराब हो गया। यहाँ भी करते हो तो मूर्ख लोग प्लेन उतरने से पहले खड़े हो जाते हैं। मूर्ख लोग हैं, अब क्या करें। तो नद्या पार को नावम न मुच्छन्ति यथेष्ट देश गमनम प्रति स्वातंत्र सती, नहीं ऐसा कभी हो नहीं सकता। याद है तो पहले से तैयार हो जाते उतरने को, छोड़ने को, साधन को। जिस साधन से हो जा रहा है वह साधन को त्यागने के लिए पहले से ही तैयार हो जाता है। बस टैक्सी में नहीं हो पाते, खड़े नहीं हो सकता ना। बेचारे को जब तक ब्रेक लेके खड़ा नहीं हो तब तक दरवाजे भी नहीं खोल सकता पहले से हो। बाकी सब में तो पहले से तैयार हो जाते हैं, खड़े हो गए। विद्या इसलिए कहते हैं कि इस सबसे क्या सिद्ध करना चाह रहे हैं, मैंने अन्य साधनों से आत्मा प्राप्य नहीं है, ज्ञान से आत्मा प्राप्त, उत्पाद्य भी नहीं है, प्राप्य भी नहीं है, विकारी भी नहीं है, संस्कारी भी नहीं है। चार को खंडन एक एक कर से क्रम से उठा के बोलेंगे। अब यहाँ कर्म के अंदर उत्पाद्य नहीं है, इसलिए कर्म का ज्ञान के साथ विरोध है, इसलिए कर्म के अंदर उत्पत्ति वो नहीं हो सकता, यह बात सिद्ध हो चुका है। और अब प्राप्य भी नहीं है कर्म, क्योंकि उसका साधन है, इसलिए साधन को हम त्याग देते हैं। उसमें दृष्टांत दे रहे हैं, साधन को तो हम त्याग देते हैं, कर्म को त्याग देते हैं, तभी हमें लक्ष्य की प्राप्ति होती है। मोक्ष प्राप्ति में कर्म साक्षात साधन नहीं हो सकता, किंतु वो तो अपने स्वतंत्रता है, वहां वह व्यक्ति साधन को त्याग करके केवल ज्ञान से मोक्ष प्राप्त करता है। नहीं नत्या पार्गो नाव न मुंचती यथेष्ट देश गमन प्रति स्वातंत्र सती, यथेष्ट देश गमन के प्रति स्वतंत्रता रहते हुए भी वह व्यक्ति जो पार को जानने वाला, वह नदी का पार को जानने वाला व्यक्ति नौका को त्यागता नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, तो अवश्य ही त्याग कर हो जाता है। नहीं स्वभाव सिद्ध वस्तु शादी साधन ही, और स्वभाव सिद्ध वस्तु को साधनों के द्वारा सिद्ध करने के लिए इच्छा भी कोई नहीं कर सकता। जो स्वभाव सिद्ध है उनको कभी आप और तैयार पिष्टपेशन हो जाना, नहीं तो अब आटा तैयार है, अब उसको फिर पिसोगे कोई मतलब नहीं बनता। जो वस्तु सिद्ध है उसको सिद्ध करने के लिए पुनः कुछ और प्रयास नहीं किया जाता है। अब चावल सिद्ध हो गया, पक गया है, अब क्या करो, फिर पकाएंगे उसको कि खाएंगे, केवल उसको खाने की देखेंगे, पकाने का सोचेंगे नहीं दोबारा। तद्वत यहाँ पर वे स्वभाव सिद्ध वस्तु साधयति साधन ही, स्वभाव सिद्ध आत्मा तथा न पिपयिषित, पिपा नहीं पिपयिषित, न अपिपयिषित के स्वभाव सिद्ध वस्तु साधन ही नहीं साधयति, स्वभाव सिद्ध वस्तु को साधन के इच्छित क्यों नहीं होता, क्योंकि स्वभाव सिद्ध, और क्योंकि ऐसा नियम बना लिया आपने, सामान्य लौकिक न्याय है ये, जब न्याय स्वीकार कर लोगे स्वभाव सिद्ध आत्मा, आत्मा कैसा है, स्वभाव सिद्ध है, अतएव तथा न आपिपयिषित, उस प्रकार से प्राप्त करने के इच्छित भी वो नहीं हो सकता, न आपिपयिषित, इसलिए वह प्राप्त करने के लिए इच्छित नहीं हो सकता है। जैसा हम गांव आदि को प्राप्त कर लेते हैं चल करके, वैसे आत्मा को किसी प्रकार से प्राप्त नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आत्मा क्या है, स्वभाव सिद्ध वस्तु है, इसे उसको प्राप्त भी नहीं किया। जो स्वभाव सिद्ध वस्तु नहीं है उसको तो प्राप्त करना पड़ेगा। गांव क्या है, स्वभाव सिद्ध वस्तु नहीं है,
इसलिए उसको प्राप्त करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, उसके लिए मेहनत करना पड़ता है। यहाँ अलग ढंग का मेहनत है, लेकिन वहाँ अलग ढंग का है। अब भाई क्रिया सापेक्ष है या क्रिया निरपेक्ष है। आपल्टरी प्रापणे धातु का निजंत करके फिर सन कर दिया, सन प्रत्यांत आप पैशित अजादेर द्वितीय द्वितीय समुदाय को द्वित्वा पीपी आप ही धातु है ना, आप दस से मिच कर दो, आप ही धातु बना, सन कर दिया तो इसलिए पी को हो गया पीपी, पीपी रहेगा, फिर निच ही है गुण है आदेश पीपया हो गया, आ ही है धातु का आकार, आप ही पया सन है, आप ही पैशित सन का अगर सिट हुआ आप ही पैशित प्रत्यय इटागम सकारोत्तर सर्ग हो गया प्रथम एक वचनांत। अतएव उत्पत्ति और आपत्ति दोनों का निषेध कर दिया। आत्मा को उत्पन्न नहीं किया जा सकता है कर्मों के द्वारा, जिस स्वर्ग आदि को आप प्राप्त करने के लिए साधन क्या है, स्वर्ग की उत्पत्ति एक तरह से कर लेते हैं आप कर्म के द्वारा, वैसे मोक्ष उत्पत्ति कर्म से नहीं हो सकता, और मोक्ष को कर्म के द्वारा प्राप्त भी नहीं किया जा सकता है क्योंकि सिद्ध वस्तु है। अब रह गया दो और, विकृति और संस्कृति। आत्मा को विकृत किया जाए, मैंने किसी चीज का विकार करके, मिट्टी का विकार करके आपने क्या कर दिया, घट बना दिया, उसे किसी अन्य चीज का विकार करके हम आत्मा बना ले, मोक्ष बना ले, कहते नहीं हो सकता। और या तो आत्मा में बंधन नाम का चीज है, उसको सफाई करके संस्कारित करके उसको मुक्त कर देंगे हम, ये दोनों भी नहीं हो सकता। आंध्र अंतिम पंक्ति इसलिए दे रहा है, उत्पत्ति आपत्ति विकृति संस्कृति स्थिति चतुर्विधाम क्रियाफलम स्वरूप अवस्थान कैवल्य न संभवते इत्युक्तम। स्वरूप अवस्थान कैवल्य में ये चारों चीजों नहीं हो सकती, उत्पत्ति भी नहीं, आपत्ति भी नहीं, विकृति भी नहीं, संस्कृति भी नहीं। उनमें से दो निषेध हो गया और दो के लिए कह रहे हैं। हम मूल में देखिए, आत्मत्व सती नित्य आत्मत्वाद, यह तीसरा सूत्र वाक्य है। आत्मत्व सती नित्य आप्तत्वाद, नित्य प्राप्त, आत्मा होता हुआ वह नित्य प्राप्त है। मैंने आत्मत्वादेव, सभी का आत्मा ही है ना, वो मोक्ष कोई और चीज नहीं है, वो सबका आत्मा ही है, और वो तो नित्य सबको प्राप्त है। किसको अपना आत्मा प्राप्त नहीं है, आपको अपनी आत्मा प्राप्त नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता। आपको अपनी आत्मा नित्य ही प्राप्त है। आत्मत्व मतलब आत्मत्वादेव नित्य प्राप्तम इति मोक्ष, इसे मोक्ष तो आपको नित्य प्राप्त है, किंतु अप्राप्ति की भ्रांति हो रखी है। केवल नित्य प्राप्त का भी अप्राप्ति की भ्रांति है, क्योंकि आत्मा आपका आत्मा होने के नाते वह नित्य प्राप्त ही है। इसको समझा रहे, नापि विचिकारयिषित, विचिकारयिषित वीप सर्वरक क्री धातु का विकार अर्थ के लिए सन्नत कर दिया, विचिकारयिषित विकार के लिए भी इच्छित नहीं है, वो आत्मा विकार के द्वारा प्राप्त करने लायक भी नहीं है। क्यों? आत्मत्व सती नित्यत्वाद अविकारित्वाद अविषयत्वाद अमूर्तत्वाच्छ, उसकी व्याख्या कर दिया। आत्मत्व सती नित्यत्वाद का मतलब क्या? अविकारित्वाद अविषयत्वाद अमूर्तत्वाच्छ। मूर्तों का संस्कार किया जाता है, अमूर्त को संस्कार नहीं किया जा सकता है। मूर्त का ही संस्कार होता है ना, अमूर्त का संस्कार कैसे करोगे आप? आकाश को साफ करना किसी की बस की बात है नहीं। वायु की सफाई वही नहीं कर सकता। आप कोशिश करते हैं इस कमरे के अंदर जो वायु है इसको हम साफ करें, कैसे करेंगे? लेकिन आप अगरबत्ती जला देंगे और कुछ कर सकते हैं क्या? सफाई तो आप नहीं कर सकते हैं वायु को, लेकिन यह कि उसकी दुर्गंध को किसी तरह से भगाने के लिए आप क्या करेंगे? एक सुगंध का चीज जला देते हैं और मान लेते हमने वायु को साफ कर दिया, सुगंधित कर दिया। आप वायु को सुगंधित नहीं कर सकते, न वायु का सफाई कर सकते, क्योंकि वायु में वो सोपाधिक दुर्गंध था, एक दूसरी सोपाधिक सुगंध आपने डाल दिया है, इतना ही आपने किया है। से वायु को कोई साफ भी नहीं कर सकता, ना अशुद्ध हो सकता है ना अशुद्ध, क्योंकि उसमें गंध भी नहीं है, रूप भी नहीं है, रस भी नहीं है, तो कहाँ से अशुद्ध होएगा? वो स्पर्श वाला है ना केवल द्रव्य।
इसीलिए वायु और आकाश जैसा अमूर्त हैं, उनको किसी प्रकार से आप जो विकार नहीं कर सकते, उनका न उनका आप किसी प्रकार से संस्कार कर सकते हैं। तद आत्मा भी जो अमूर्त होने के नाते है, इसको कोई भी न विकार के द्वारा न संस्कार के द्वारा कुछ कर सकते हैं। अविकारित्वात्, नित्यत्वात् की व्याख्या है अविकारित्वात् अविषयत्वाच्च, ज्ञान के द्वारा विषय कर लेने से विकार हो गया मान लिया जाए, वो भी नहीं हो सकता। अमूर्तत्वाच्च, इसमें क्या प्रमाण है? वो अविकारी है। कदे श्रुतिश्च प्रमाण, श्रुति प्रमाण है। न वर्धते कर्मणा नो कनियान, वो कर्म से न बढ़ता है न घटता है। बृहदारण्यक 4:4-23 इत्यादि 4:4-23 स्मृतेश्च, स्मृति भी कहती अव्यकार्यो ये मुच्यते, गीता दूसरा अध्याय 25वां श्लोक में आया था अभिकार्यो ये मुच्यते, स्मृति है, ये स्मृति भी है। न च संचिकीर्षिता, और संस्कार करने के लिए विचित नहीं है वो, न संचिकीर्षिता। नित्यत्व सती आप्तत्वात् कहा था ना, नित्याप्तत्वात्। नित्याप्तत्वात् में नित्यत्वात् की व्याख्या हो गया अविकारित्वात्, अविषयत्वात्, अमूर्तत्वात्। और वह नित्यत्व सती आप्तत्वात् थी ना, उस आप्तत्वात् को आगे व्याख्या करेंगे संस्कार का निषेध करने के लिए। देखने में चौथा सूत्र भी माना जाता है इसको अनन्यत्वाच्च। शुद्धम पाप इत्यादि श्रुतिभ्य, कैसे मालूम हुआ? उसको संस्कार से भी शोधन नहीं किया जा सकता, क्योंकि ईशावास्य उपनिषद के 8वां मंत्र में कहा है शुद्धम पाप विद्धम, शुद्ध है, पाप रहित है, पापों से विंधा हुआ नहीं है, ऐसे साफ साफ कर दिया। अनन्यत्वाच्च प्राप्तत्वात् का ही व्याख्या। नित्यत्व सती आप आत्मत्व सती नित्याप्तत्वात् कहा था, है ना। तीसरा सूत्र क्या था? आप आत्मत्व सती नित्य आप्तत्वात्। उस हेतु अंश को दो भाग कर दो, नित्यत्वात् आप्तत्वात्। नित्यत्वात् की व्याख्या हो गया अविकारित्वात्, अविषयत्वात्, अमूर्तत्वाच्च। और आप्तत्वात् की व्याख्या है अनन्यत्वाच्च, क्योंकि आप्त होने के नाते वो आपसे भिन्न ही नहीं है। प्राप्त, आप्त मैंने प्राप्तत्वात्, प्रोफेसर निकाल के आप्तत्वात् कह रहे हैं। प्राप्तत्वात्, प्राप्त होने के नाते क्या है? वो आपसे भिन्न ही नहीं है, इसलिए वो प्राप्त। कोई पूछ सकता कैसे प्राप्त है? वो कहाँ से प्राप्त हो गया? हम तुम प्राप्त है नहीं, कोई कह देगा तो तब कहते भाई वह आपको नित्य प्राप्त है। इसे नित्य प्राप्त है क्योंकि वह आपसे अन्य नहीं है, आपसे भिन्न ही नहीं है, वो आप ही हैं, अतएव आपको नित्य प्राप्त है। अनन्यत्वाच्च, अथवा कुछ उसको पृथक सूत्र ही मान लिया, 4 नंबर चौथा सूत्र अनन्यत्वाच्च। अन्य अन्य संस्कृत न चात्मन अन्य भूता क्रियास्ति न च स्वेनैव आत्मना स्वम आत्मा संचिकीर्षेत्। क्योंकि भाई अन्य अन्य संस्कृत, अन्य से अन्य को संस्कारित किया जाता है। जो आपसे भिन्न है साबुन, उस साबुन से आप अपने शरीर को संस्कारित करते हैं, बढ़िया सुगंधित कर देते हैं, धोते सफाई कर देते हैं। बर्तन से भिन्न होता है ना, निप साबुन जो आता है उससे आप बर्तन को धोते हैं, है कि नहीं। जो भी संस्कार किया जाता है वह संस्कार करने वाला वस्तु से स्वयं से भिन्न हुआ करता है। गेहूं आदि संस्कार करते हैं, उससे भिन्न किससे? गंगा जल आदि से प्रोक्षण कर देते हैं और शुद्धिकरण मान लेते हैं। हमेशा अन्य से अन्य को संस्कारित किया जाता है। इन आत्मा को हम किससे संस्कारित करें? क्योंकि आत्मा से भिन्न कुछ है ही नहीं। कोई क्रिया से करें तो क्रिया है ही नहीं, आत्मा से भिन्न कुछ नहीं। जो भी क्रिया है वो आत्मा में कल्पित है। जैसे पट से भिन्न कोई चित्र नहीं है का मतलब क्या? क्योंकि पट में सारा चित्र कल्पित है, इसलिए चित्र पट में कोई रंग डाल देगा, ऐसे कैसे होगा? जो पट में रहने वाला चित्र पट कोई रंग डाल देगा क्या? आपने मान लो ऐसा चित्र बना दिया पट के ऊपर कि जो है 2 लड़के होली खेल रहे हैं, 2 लड़के होली खेल रहे हैं, ये चित्र बना हुआ है पट पे। अब पूछा जाए ये जो लड़का होली खेल रहा है, दोनों के 2 लड़के खेल रहे हैं, इनके होली खेलने से क्या ये जो पट है पट में रंग हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि वो दोनों चित्र पट में अधिष्ठित है, कल्पित है ना।
तो इसलिए इसी प्रक्रिया और क्रियाएं कहाँ है, सब आपकी आत्मा में ही कल्पित है। इसे कल्पित उस क्रिया के द्वारा आत्मा में रंग चढ़ जावे, ये हो ही नहीं सकता है। पहले भी कई बार चर्चा कह चुका हूं, कल्पित सर्प से जहर जो है रस्सी में उतरता नहीं है। भले आपको भ्रम हो जाए, रस्सी चुभ गया तो सोचेंगे सांप काट दिया, भले आपको भ्रम हो जाए और सांप के जहर चढ़ने के जैसे चढ़ जाए, और ये मालूम नहीं है, आप समझेंगे रस्सी ही है वो, भले सांप काटो तो भी आपको कुछ नहीं होएगा। सब बुद्धि का खेल है। ऐसे घटना घटी है मध्य प्रदेश में एक बार, जो है ये जो आप यहाँ देखते हैं ना, झोंपड़ियों के ऊपर क्या करते हैं, एक परत डाला हुआ है, उसके ऊपर दूसरा डाल देते हैं। अब बारिश का टाइम आ गया ना, सब डाल रहे, देख रहे हैं आप, बांध रहा। ऐसे एक आदमी ने वहां तो 5-5, 6-6 बार करते हैं, मोटा हो जाता है, और नीचे वाले बिल्कुल पाउडर के गिरने लगता है ना, तब वो पूरा हटा देते हैं, फिर दोबारा स्टार्ट करता है, एक के बार करते जाते। अब एक बार एक आदमी ऐसे बांध रहा था, बांधते बांधते उसको कुछ चुभ गया, तो सोचा है तो फूस वगैरह डाले रहे हैं, फूस ही चुभ जाता है ना, लकड़ी जैसा होती है वो चुभ जाता है, वो चुभ गया समझ कर अपने बांधते बांधते चल। फिर वो साल बीत गया, 2 साल बीत गया, तीसरे साल बीत गया, ऊपर ऊपर डालते ही गया। फिर बाद में 3-4 साल जब एक एक उतारते गए, वो खोले, सब लकड़ी खोलेंगे, उसको फिर इस्तेमाल करेंगे, तो उधर सांप मरा हुआ है उसमें। तब उसको याद आ गया, उसका तो 4 साल पहले जो चुभा था बड़ा तगड़े रंग से, वो यही सांप ने काटा था। जो 4 साल तक जर चढ़ा नहीं था, उस समय जर एकदम चढ़ गया। ये प्रत्यक्ष दृष्ट पुरुष लोगों ने बताया घटना। हाँ, उसके साथ बैठा हुआ था, उन्हें उसको गट्टर में डाल देते हैं वो लोग, उसके ऊपर फिर हल्का में फैला देते हैं, बांध देते हैं, उसी में था बेचे, उसने मार दिया। लेकिन उस समय जहर चढ़ा नहीं, देखो उसके दिमाग में है कोई फूस काटा है, फूस चुभ गया है। और 4 साल बाद जब उसके दिमाग में तो सांप ही काटा था, उस समय इसका मतलब तुरंत जहर चढ़ गया। लेकिन इसलिए सब मालूम हुआ क्योंकि इसके बाद क्या हुआ कि वो लोग क्या करते हैं, वो उनके गांव के बाहर एक मंदिर है, मंदिर में ले जाकर मुर्दा को डाल देते हैं, जहर चढ़ गया ना, बेहोश हो गया वो, उस ले जाकर फेंक देते हैं। जिंदा होगा तो 3 दिन के बाद लौटेगा, नहीं तो 3 दिन के बाद ये लोग जाएंगे और उसको जला देंगे। ऐसा उनका कुछ नियम था। भैरव मंदिर थी, उसके सामने डाल देते थे, मानते थे कि भैरव जो है निकाल देता है जहर। आज भी मान्यता है, आज भी यह मान्यता है। कई जगह है, एक जगह तो महाराष्ट्र में गए थे, जहाँ पर मंदिर के सामने लोग सांप काटे को ला के डाल देते हैं, जहर उतर जाता है। ये जगह हम स्वयं देखे, वहाँ है ना आपके राजा राम के आश्रम के पास एक मंदिर है, वहाँ आज भी होता है। किसी को भी सांप काटे ला के उधर फेंक देंगे, सब से शाम तक सब उतर जाएगा, अपने आप घर लौटेगा। नहीं लौटा मैंने मर गया समझो, अगला दिन जाके जला देंगे। मैंने ऐसा घटना हुई नहीं, मरा नहीं है, मर गया ऐसा बात ही नहीं हुई, सब जिंदे के लौटे हैं। ऐसा उनका कहना, यदि ऐसा हम सोचते हैं कि लौटेगा नहीं तो मर गया समझे, अगला दिन हम जलाएंगे। लेकिन आज तक ये भी ऐसा घटना नहीं हो उस मंदिर में जो आदमी जहर उतरा ना हो, मर गया हो। वो लोग इस तरह से मंदिर में ले गए, वो आदमी जिंदा हो गया, जब होश में आया तब देखा तो जहर उतर गया। तब ये सब समझ में आई कि कैसे कैसे हुआ था। इतना मतलब वेदांत सिद्धांत जो कहता है मन एवं कारण बंध मोक्ष, वो समझ में आती है। जहर चढ़ने का पीछे भी मन का निर्णय है। भ्रांति भी हो जाए आपको, सांप काट दिया है तो जहर चढ़ जाए, यथार्थ में काटा है और आपको विवेक नहीं है उसका तो नहीं चढ़ता। ऐसा रामायण जी महाराज बता रहे थे घटना को, उन्होंने हमको सुनाया। मध्य प्रदेश में जाओ जाते हैं, नरसिंहपुर एक गाँव है, रेलवे स्टेशन बन गया, सब बड़ा जगह हो गया। उस समय तो बहुत गांव रहा जब महाराज जी गए थे, बता रहा था वहाँ की घटना है। 4 साल बाद व्यक्ति का ऐसे होगा, बढ़िया कई बार देखने, वैसे सामान्य व्यवहार में तो नहीं दिखता है ऐसे, लेकिन ऐसी भी घटनाएं होने से लगता है कि जो शास्त्र कहता है बिल्कुल सच है। सब कुछ आपकी मनोभावना के ऊपर है। तो कथा भी समझ में आती है। शंकर भगवान ने संकल्प कर लिया, झरना नीचे उतरा ही नहीं, वहीं टिक गया, नीलकंठ हो गए। संकल्प शक्ति इतनी होनी चाहिए, जहाँ चाहो रोक दे। वैसे है
प्रसिद्ध कहानी थी, एक माता गिरिबाला कलकत्ता में, उनका ऑपरेशन कर कार्बंकल्स होते हैं ना बड़े बड़े, ये हो गए पीठ में, ऑपरेशन करना था। डॉक्टर ने साहब आपको बेहोश करना पड़ेगा, कि उस जमाने बहुत आज से करीब 60-70 साल पहले की कहानी हमने पढ़ा है पुस्तकों में। तो उस समय ऐसे ही था कि पूरा यहाँ नस में दे देते थे इंजेक्शन, मोटा सा, हवा में बेहोश हो जाता था, पूरा शरीर बेहोश करते थे। एक नहीं, इतना क्षेत्र जहाँ चाहे वहाँ करना, ये आज के ज़माने की कहानी है, अभी 20-25 साल से सब चला है। स्पेशल इनेस्थीसिया देते हैं ना वो, हाँ लोकल। तो वो पहले ऐसा नहीं था, पूरा शरीर को देते थे। तो उसने कहा कि नहीं नहीं नहीं, हमको ऐसे नहीं, बेहोश नहीं होना है, भजन इतने घंटा के लिए हमारा खराब हो जाएगा, इतने घंटे हम बिना भजन के रहेंगे, नहीं हो सकता है। तो फिर कहे कि अब कैसे होगा, ऑपरेशन तो करना है, नहीं तो बढ़ते जा रहा है ये। बात भी सही थी। उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, भजन में कई बार ध्यान उधर चला जाता है, दर्द में भी, इसे क्या कर कराना भी था। तो उसने सोचा, फिर कही कि ऐसा करो, आपको कितना घंटा जरूरत है बोलो ऑपरेशन करने। उन्हें गणित देना था कि लगभग 2 घंटा। फिर उन्होंने कहा ठीक है 3 घंटे तक मैं तुमको टाइम देता हूँ, 3 घंटे अंदर निपटा देना। इशारा मैं करूँगी कैसे, तो माला जपती रहूंगी, जैसे मेरे हाथ से माला छूटेगा समझना उतना क्षेत्र में अब प्राण नहीं रह गया। केवल उतने एक क्षेत्र के प्राण को उसने स्तब्ध कर दिया अपने मंत्र जप से, और मन को उस क्षेत्र से निकाल दिया और केंद्रित कर दिया अपने आज्ञा चक्र में, बैठ गए। जैसे ऐसा किया उसने कट माला गिर गया, फिर ऑपरेशन स्टार्ट हुआ। 3 घंटे ऑपरेशन किया उन्होंने, 2.5 घंटे में खत्म हो गया, टेस्ट में हो गया, सब खत्म हो गया। 3 घंटे के बाद फिर हल्का होश में और पूछी हो गया, हाँ बोल दिया। तो फिर वो फिर आंख बंद करी, धीरे धीरे अपने प्राण तरफ ले गई, प्राण संचालन कर दिया, ठीक हो गया। संकल्प से किसी क्षेत्र जहाँ मर्जी वहाँ के प्राण को हटा देना। रमन महर्षि भी, उनकी भी कैंसर का ऑपरेशन जो हुआ था तब ऐसे किया था। तो अभ्यास की बात, प्राणायाम आदि का अभ्यास है, सब कुछ है तो वो हो जाता है, सामर्थ्य बन जाती है। तो इसीलिए कि वास्तव में सब इसलिए करते क्रिया के द्वारा वो निष्पाद्य नहीं है, किसी पर संस्कारी भी नहीं है आत्मा। अन्य न अन्य संस्कृत न च आत्मा अन्य भूता क्रिया थी, लेकिन आत्मा से कोई क्रिया ही नहीं है, आज उसको संस्कार भी आप नहीं कर सकते। ये सब मन के द्वारा ही होता है, आत्मा में कुछ भी नहीं है। सब मन को ही हम संस्कारित कर सकते हैं और किसी चीज को हम संस्कारित नहीं कर सकते। आत्मा संस्कार्य ही नहीं है, ये साबित हुआ, क्योंकि आत्मा से भिन्न कोई क्रिया ही नहीं है, वह भी उसी में कल्पित है। न च स्वयं आत्मना स्वम आत्मा संचिकित्सित, और आत्मा से आत्मा का ही संस्कार कर दो, ऐसा नहीं। अपनी आत्मा से अपनी ही आत्मा का संस्कार कर दो, यह तो हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि न च वस्तुंतर आधानम नित्य, क्योंकि जो वस्तुंतर आधान किया जाए वो नित्य नहीं हो सकता। जो आधान किया हुआ है वह नित्य टिक नहीं सकता है। मैंने डाला हुआ चीज, जैसे पानी में नींबू निचोड़ दिया, वो नित्य थोड़ी है। दूध में चीनी डाल दिया, नित्य थोड़ी है। जो भी चीज आप डालो, कुछ कोई भी चीज कहीं आपने रंग डाल दिया, देख लो क्या होता है, धीरे धीरे फीका हो जाता है, उड़ जाता है। कपड़े में रंग डालते हैं, धीरे धीरे फीका हो जाता है, उड़ जाता है। क्या आधान है, इसको गुणाधान बोलते हैं। गुणाधान करना, एक वस्तु में दूसरे वस्तु को आपने आधान कर दिया, मैंने डाल दिया, संस्कारित कर दिया उसको, उससे तो वह लेकिन नित्य नहीं हो सकता। जो आधान किया हुआ है वह निश्चित रूप में नित्य ही होगा। प्राप्ति वस्तुंत्र न नित्या, और वस्तुंत्रता की प्राप्ति भी नित्य नहीं हो सकती। जैसा मृतिका है, घट रूपी वस्तुंत्र को प्राप्त के समान प्राप्त हो जाता है, तो भी वह घट नित्य नहीं होता यथा। इसलिए यहाँ पर भी अपने से अपने को आप क्या करोगे, गुणाधन करोगे तो भी नित्य नहीं है। अपने से अपने को वस्तुंत्रता को प्राप्त करने की बात कहोगे तो भी वो भी नित्य नहीं होता। और आत्मा नित्य है, और नित्यत्व इष्टम। सभी को मोक्ष कैसा चाहिए, मोक्ष नित्यत्व इष्टम। सब लोग चाहते मोक्ष नित्य होना चाहिए, अनित्य मोक्ष कोई नहीं चाहता। कोई नहीं चाहता नित्य मोक्ष, नित्य मोक्ष चाहते।
नित्य जब मोक्ष चाहते हैं फिर ऐसा आप गुणाधांस करके मोक्ष को पैदा करोगे, वो तो अनित्य रहेगा। वस्तुंतर प्राप्ति करना ये भी अनित्य रहेगा। ऐसा मोक्ष तो कोई चाहता ही नहीं। अतः आत्मा को किसी रूपांतरित कर दो या आत्मा में गुणाधान कर दो, इसका नाम मोक्ष नहीं हो सकता है। इसलिए आत्मा में गुणाधान रूपा मोक्ष नहीं माना जा सकता है। आत्मा को कुछ कर करा करके वस्तुंतरता को प्राप्त कर दिया, जैसे मिट्टी को अपने घड़ा बना दिया, वैसे आत्मा कुछ और बना देने का नाम मोक्ष है, ऐसा भी कोई नहीं कह सकता। क्योंकि वे सब क्या हो जाएंगे, अनित्य हो जाएंगे। तार अनित्य मोक्ष को कोई नहीं चाहता है। अतः उत्पन्न विद्या कर्मारंभ अनुपन्न, इसलिए जिसके अंदर उत्पन्न हो गया है विद्या, उसके लिए ये चारों संभव न होने के कारण से कर्म उसके लिए आरंभ करने की जरूरत ही नहीं है। अतो व्यावृत्त बाह्य बुद्धि आत्मविज्ञानाय केनेशितम इत्याद्यारंभ, इसलिए उसके व्यावृत्त बाह्य बुद्धि है, जिसकी बुद्धि बाह्य विषयों से व्यावृत्त हो चुकी है, उसके लिए ही उसके लिए आत्मविज्ञान चाहिए। मोक्ष तो उस तदर्थ यह शिष्य गुरु की प्रश्न रूपा केनेशितम इत्यादि उपनिषद आरंभ किया जाता है। किसके लिए कहा दिया, व्यावृत्त बाह्य बुद्धि है आत्मविज्ञानाय केनेशितम इत्यादि आरंभ, अर्थात पूर्ण विरक्त महात्मा जो होगा उसके लिए ही है। ये जो सकल बाह्य विषयों से जिसकी बुद्धि व्यावृत हो चुकी है, हट चुकी है, उसको आत्मज्ञान प्रदान करने के लिए इस उपनिषद में शिष्य प्रश्न रूपा और आचार्य के उत्तर रूपा प्रश्नोत्तरात्म के उपनिषद आरंभ होता है केनिशितम इत्यादि से। तो पूर्व पक्ष कहता है ये नहीं हो सकता। अभी अवतरण का पूरा नहीं हुआ, भाषण के इत्यारब्ध आरंभ कर रहा हूं, इतर तुरंत पूर्व पक्ष खड़ा हो जाता है। नहीं, कोई जरूरत नहीं आरंभ करने की। क्यों आरंभ करना, क्योंकि आरंभ क्यों कर इसलिए जरूरत नहीं है कि तो आत्मा सबको अनुभव मालूम है, आत्मा है करके सब जानते ही आत्मा को। फिर आत्मज्ञान आया आपने क्यों कहा, भाष्यकर बड़ा सतर के आत्मज्ञान आया नहीं बोल, आत्मविज्ञान आया बोलते हैं। इन पूर्व पक्ष क्या बोलेगा, आत्मज्ञान आया बोलेगा, वी को निकाल के पूछेगा। हम भाष्यकर कहेंगे भाई हमने तो बोला है ना आत्मा का विशेष ज्ञान के लिए जरूरत है उपनिषद। आत्मा का सामान्य ज्ञान तो सारी दुनिया को है, उनके लिए है नहीं। प्रवृत्ति लिंगाद विशेषार्थ प्रश्नोपन्न, पांचवा सूत्र वाक्य भाष्य में पांचवा सूत्र वाक्य आरंभ हो रहा है। प्रवृत्ति लिंगाद विशेषार्थ प्रश्न उपपन्न, प्रवृत्ति रूपी लिंग से ज्ञापन हो रहा है सामान्य रूपेण आत्मा है, लेकिन उसका विशेष स्वरूप को जानने के लिए प्रश्न करना उचित है। यह सामान्य रूपेण सूत्र का अर्थ हो गया। प्रवृत्ति रूपी लिंग हेतु, आज चल रहे फिर रहे, घूम रहे फिर रहे, खा रहे पी रहे ना, इसके अंदर निश्चय हो गया कोई न कोई चेतन से आप अधिष्ठित है। बिना चेतन का जड़भूत है शरीर, मन बुद्धि अहंकार इच्छा जो है सारी इंद्रियां प्रवृत्त नहीं हो सकते, है कि नहीं। इसे उपदेश शुरू में क्या करते हैं, कर्तुराज्ञया कर्म किम जड़म, इस कर्ता की आज्ञा के बिना क्या कर लेगा, कर्म क्या करेगा, इंद्रियां क्या करेगा। ये जो प्रवृत्ति हो रही है इंद्रियों का, मन बुद्धि अहंकार सबका, इसी हेतु से हम निश्चय कर लेंगे चेतन से अधिष्ठित ये शरीर है, आत्मा से अधिष्ठित है, इतना तो जान लेंगे। आत्मा जिससे अधिष्ठित हो रही, चेतन से अधिष्ठित सारा प्रवृत्तियां हो रही है, उसका क्या स्वरूप है, इस विषय में तो बड़े बड़े पंडित लोगों में विवाद खड़ा हो गया। तो आम आदमी क्या जानेगा। अब कैसे करे हो, सारी दुनिया जानती है। बड़े बड़े विद्वान लोगों की खोपड़ी खराब हो रखी है, इस आत्मा का विशेष स्वरूप का आज तक निर्णय नहीं कर पा रहे। खूब एक से एक भाष्य होते जा रहे हैं, इसी गीता इसी उपनिषद में 10-10 भाष्य हो गए, सैकड़ों टीकाएं एक दूसरे के विरुद्ध बोल रहे हैं, सब वेदांत में। और इसके अलावा और वेदांत के विरुद्ध में भी और भी हैं बहुत सारे। आस्तिक दर्शन 6, नास्तिक दर्शन 6 है ना, उनके भी अलग अलग विभाग है। इतने सारे लोग हैं,
किनकी संख्या ही नहीं है। और आजकल जितने पंथ संप्रदाय सबको जोड़ दोगे तो असंख्य हो जाएगा। जितने पंथ संप्रदाय सबको बटोरने लग जाए, सब क्या क्या बोलते हैं सब लिख दे जब पुस्तक ना, तो मुश्किल हो जाए, लिख ही नहीं पाएंगे, इतनी है पंथ संप्रदाय। गीसा पंथी, गरीबदासी पंथी, तो गरीबदासी लोग, दादू पंथ, कहीं तो नाम भी आपने नहीं सुना होगा, ऐसे सब है। तो इसलिए कहते हैं कि भाई सब आत्मा का जो विशेषार्थ, विशेष स्वरूप का निर्णय करने के लिए प्रश्न उपपन्न, प्रश्न जो किया गया है वो उपपन्न है, युक्त युक्त है, ऐसा समझो। अब समझा रहे प्रवृत्ति लिंगात को लौकिक दृष्टांत समझा देंगे। रथादि नाम ही चेतनावद अधिष्ठिता नाम प्रवृत्ति दृष्टा, कि जो रथादि है कैसे है, वो जड़ है, जड़ात्मक उनके अंदर जो हो रही प्रवृत्ति देखा, देख करके प्रवृत्ति दृष्टा, तो चेतनवद अधिष्ठिता नाम एवं नाम। आप क्या निर्णय लिए वहां, चेतनवान कोई सारथी बैठा हुआ है, उस सारथी से अधिष्ठित होकर के रथ में प्रवृत्ति देखा गया है, न अनधिष्ठिता नाम। अब सारथी उतर गया, घोड़ा गाड़ा को अलग कर दिया, फिर बाद में रथ को दौड़ता हुआ किसी ने देखा नहीं है। सारथी उतर जाए, घोड़े को अलग कर दिया, फिर रथ दौड़ रहा है, ऐसा तो नहीं हो सकता है। बिना इंजन का ट्रेन दौड़ गया, हाँ ऑटोमेटिक इंजनों में तो चल जाएगा आज के ज़माने में। बिना आदमी के प्लेन भी उड़ रहे हैं, बिना आदमी का ट्रेन भी चल रहे हैं, आदमी की जरूरत नहीं चलाने के लिए। ऐसी सिस्टम सब रिमोट से हो जाता है। लेकिन आज रिमोट कंट्रोल करने वाला तो चेतन बैठा है ना वो भी मशीन नहीं है। और कंप्यूटर को भी चालू करने वाला कोई तो चाहिए, ऑन भी तो किसने किया, अपने आप ऑन हो जाएगा क्या है? उसका भी प्रोग्रामिंग बनाया चेतन वाले, तो प्रोग्रामिंग बनाया, सॉफ्टवेयर बनाया, हार्डवेयर बनाया, सब चेतन खोपड़ी बना रहा है। सब चेतनाधिष्ठित के बिना आगे कुछ नहीं चलता। शुरुआत यही करता है, खुराफात आदमी करता है, अच्छा भी खराब भी। बाद में मशीन पर बोल देते हैं मशीन बिगाड़ दिया, अरे तूने तो ऑन किया था, तो वो क्या बिगाड़ा। रोबोट सिस्टम में ये हालत है, कई जगह खराब स्थिति हो गया, आदमी दुकान में बैठा है, फैक्ट्री चल रहा है, वहाँ कुछ गड़बड़ हो जाए तो दुकान के अंदर लाइट बल्ब आ जाता है, लाल बल्ब, पता लग गया वो फैक्ट्री में गड़बड़ हो गया, मशीन सब बंद हो गए। वो माल बाहर निकलता है ना, कई बार क्या हो गया, एक से टकरा जाते हैं, हमसे निकलते जाता है। कभी कभी रोबोट भी रोबोट है उसकी भी खोपड़ी तुमने ही बना रखा है, गड़बड़ा जाता है, गर्म हो जाता है, एक सेकंड का भी आगे पीछे हो गया तो सब टकरा जाएंगे, फैक्ट्री बंद, फिर आदमी दौड़ेगा दुकान बंद करेगा। ये सब परेशानी देख, फिर कहा कि छोड़ो आदमी रख लो, वहाँ भी फैक्ट्री में दूसरा आदमी रखना शुरू कर दिया, क्या करें। तो चेतनाधिष्ठित प्रवृत्ति दृष्टा नाधिष्ठिता नाम